साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज मैं नीति शतक को देख रहा था, तो ये जो भर्तृहरि विरचित जो नीति शतक है यह अपूर्व है। और नीति ग्रंथों में बहुत सारे नीति ग्रंथ संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं, और इनमें चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति और सुभाषित रत्न निधि दुनिया भर के लिखे हुए हैं, जिसमें भर्तृहरि का जो यह ग्रंथ है अनुपम है नीति शतक, इसमें विलक्षण श्लोकों का संग्रह है। एक श्लोक का यदि हृदयंगम कर ले कोई पाठक तो उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। ऐसे ऐसे विलक्षण बातें उसमें कही गई है। और इन नीति ग्रंथों का की परिभाषा देते हुए कहा जाता है कि नीयन्ते संलभ्यन्ते उपाया ऐहिका मुस्मिकार्था अनया इति नीति। तो इस प्रकार से इस व्युत्पत्ति के आधार पर जीवनोपयोगी जो उपाय अथवा इहलौकिक तथा पारलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति जिन कार्यों, व्यवहारों, सदाचारों से होती है वह नीति है। इस प्रकार से नीति ग्रंथों की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, और इसके एक से एक श्लोक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। और एक भी, जैसा कि मैंने बताया कि एक भी श्लोक का कोई हृदयंगम कर ले तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। इस प्रकार की जो बातें कही गई है वह निश्चित रूप से अत्यंत विलक्षण है। उसमें से एक दो ही श्लोकों का अर्थ बता करके अपने वाणी को विराम दूंगा कि इसमें कहा गया है कि एक से एक श्लोक इसमें है। 16वां जो नीति शतक का श्लोक है वह किस प्रकार से है कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। ये विद्या धन किस तरह का है? विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, जो कहा गया है कि विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। इसे चोर चोरी नहीं कर सकता, इसे भाइयों में बंटवारा भी नहीं विद्या का कर सकते हैं। जिसका ज्ञान है, ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता। विद्या वितरित तो कर सकता है विद्यावान, लेकिन उसका कोई हिस्सा नहीं ले सकता। तो ऐसा अमूल्य रत्न है विद्या। उसके बारे में 16वां जो इसका नीति शतक का श्लोक है यह बता रहा है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। और आगे कहता है कि प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यह प्रच्छन्न धन है, यह गुप्त धन है। और इस प्रकार का कहा गया है कि अन्य आभूषणों की अपेक्षा वाणी रूपी जो यह गहना है, आभूषण है, यह स्थायी है, नित्य है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो किस प्रकार से इसमें कही गई है, तो एक बात नहीं कही गई है, इसमें अनेकों बातों को लेकर यहाँ बताई गई है, जिसमें विद्या के लेकर के मैं आज उपस्थित हूँ कि विद्या क्या है। मनुष्य के लिए यह अत्यंत गुप्त धन कहा गया है। इसको ऐसा धन है जिसे कोई बांट नहीं सकता। जैसा कि मैंने बताया, न तो कोई उसको बांट सकता है, यह गुप्त धन है। और विद्या भोग करी, यह भोग करने के लिए है। यशः सुख करी, और यश प्रदान करने वाली होती है विद्या। विद्या गुरु नाम गुरु, यह विद्या गुरुओं के भी गुरु है। और विद्या बंधु जने जनों विदेश गमने, यदि कोई विदेश चला जाता है तो भाई बंधु माता पिता काम नहीं आकर के उसको विद्या ही, एक विद्या बंधु जनों इस प्रकार से हैं कि भ्रातृ का काम, भाई का काम करता है। विदेश गमने, बाहर चले जाएं घर से। विद्या परा देवता, इसीलिए विद्या को एक परा देवता के रूप में उद्घोषित किया गया है उसमें। और इतना ही नहीं, ये कहा कि बंधुजन और मित्र भी रास्ते में, यह विदेश में जाएंगे तो यही विद्या मित्र बन जाती है, कभी सखा बन करके, कभी भाई बन करके। और इस प्रकार से यह
सतत सहायता करती रहती है। और विद्या राजस्व पूज्यते नहीं धनम, विद्या ही राजाओं के मध्य, उस समय राजतंत्र था जिस समय लिखा गया, भर्तृहरि स्वयं राजा थे। भर्तृहरि की जिंदगी भी, भर्तृहरि की जीवन पद्धति भी एक अलग और विलक्षण रही है। तो विद्या जो है राजसु पूज्यते, राजाओं के मध्य, राजाओं के पास जाएंगे तो विद्या हमेशा पूजी जाती है। नहीं धनम, धन की पूजा नहीं होती है। राजा, कोई भी राजा विद्या के कारण ही उस व्यक्ति की पूजा अर्चना करते हैं और उसका आदर करते थे उस समय। और नहीं धनम, धन का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि राजा तो स्वयं राजा था, तो धनवान होकर के धनवानों की कोई महत्ता नहीं होती। और विद्या विहीन पशु, और विद्या के विहीन जो व्यक्ति है वो साक्षात पशु के समान कहा गया है। वह साक्षात पशु के तुल्य है, जिसके पास यह अनुपम धन नहीं है, जिसके पास यह विद्या नहीं है। तो विद्या की महिमा बतलाते हुए यहाँ यह सब बात कही गई है कि विद्या के बिना मनुष्य एक पशु के समान है। और विद्या धनम, इसलिए अनेक ग्रंथों में इसको देखेंगे कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है। और न भ्रातृभ्राज्यम, न भाई बांट सकता है, न चोर इसको चोरी कर सकता। इस प्रकार के अलौकिक इसमें विद्या में गुण है। और इसी विद्या के कारण मनुष्य संसार में पूजा जाता है। धन की पूजा नहीं होती है, विद्या की पूजा होती है। और इसलिए विद्या ही मनुष्य को आसन भी दिलवाती है और उसको आदर सत्कार सम्मान, मान और सम्मान इस संसार में सर्वाधिक है जिसके पास विद्या है। इसीलिए कहा जाता है कि विद्या वालों से, हे राजन, उससे स्पर्धा मत करो, उससे ईर्ष्या मत करो, उससे मुकाबला मत करो, क्योंकि जिनके पास विद्या है उनके पास सब कुछ है। और इस तरह से विद्या के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक नहीं शताधिक, एक शतक में एक 100 श्लोक हैं। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, जो 3 शतक हैं भर्तृहरि के, वह अपूर्व यह ग्रंथ है। इसका एक श्लोक भी यदि कोई अपने जीवन में एक श्लोक को भी अपना ले तो वह निश्चित रूप से जीवन को सुखमय बना सकता है। और उसकी एक पंक्ति एक और अन्य श्लोक का भी मैं बता करके विराम लूँगा कि कहा गया है कि जब कभी भी समस्या हो, जब मुसीबत में पड़ता है कोई आदमी, जब समस्याग्रस्त होता है, उस समय धैर्य के सिवा कुछ भी चारा नहीं है। देयर इज नो वे आउट एक्सेप्ट पेशेंस के, एक्सेप्ट धैर्य के। इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो विपत्ति धैर्यम मथाभ्युदय क्षमा, कहा गया है कि जब विपत्ति में हो तो उसे धैर्य धारण करके रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान उसी में, उसी समस्या में ही समाधान भी निहित होता है। इसीलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, ऐसा भर्तृहरि ने इस संदेश को दिया है। और अभ्युदय हो तो आप यदि समृद्धि को प्राप्त होते हैं, बहुत बड़ा धनवान हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को अभ्युदय आने पर विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, तो क्षमा करने की भी शक्ति आनी चाहिए। यदि कोई धनवान है तो कोई गलती करे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो अभ्युदय होने पर, उन्नति होने पर क्षमाशील भी होना चाहिए। जो ऐसी शक्ति नहीं रखता, ऐसा गुण नहीं रखता, उसका निश्चित रूप से संसार में पतन होता है। इस तरह से 100 श्लोक इस नीति शतक में है। एक एक श्लोक मार्मिक है और अलौकिक है, जिसको कोई भी व्यक्ति एक भी श्लोक को अपना ले तो वह कुछ भी जीवन में कर सकता है। तो पुस्तक को संग्रह में देख रहा था तो भर्तृहरि रचित जो नीति शतक है उस पर मैंने ध्यान दिया कि विद्या धनम सर्वधनम धन प्रधानम, विद्या धन जो है सर्वधन से सभी धनों में प्रधान है। इसीलिए कहा है कि अपूर्व कोपि कोशोयं विद्यते तव भारती, हे भारती, हे सरस्वती, यह तुम्हारा अपूर्व कोश है। ऐसा कोश मैंने संसार में नहीं देखा कि
अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। और कैसा कोश है, उसमें क्या गुण है, तो उसमें आगे कहते हैं कि जब व्यय करते हैं तो बढ़ता है यह धन, विद्याधन, और संचय करते हैं तो यह विद्याधन समाप्त हो जाता है। तो व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, जब व्यय करेंगे तो नित्य प्रति यह बढ़ता रहता है। और अर्थात जब हम विद्या का प्रदान करेंगे किसी को, विद्या को हम वितरित करेंगे, बांटेंगे, पढ़ाएंगे, तो हमारी विद्या बढ़ती चली जाती है। ये एक आश्चर्यजनक धन है। दूसरे धन को खर्चा करने से घटता है, लेकिन विद्याधन जितना भी आप बांटेंगे, जितना भी आप खर्च करेंगे, उतना ही यह धन बढ़ता चला जाता है, विद्याधन। और व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, तो इसीलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सभी धन में इसको प्रधान कहा गया है। अपूर्व यह कोश है, ऐसा खजाना है, ऐसा कि ऐसी निधि है जो अक्षय है। निधि कभी क्षय नहीं होती, और व्यय करेंगे तो ज़्यादा बढ़ता है, और संचय करेंगे तो क्षयम आयाति संचयात, जिसको हम संचय करेंगे तो क्षीणता को प्राप्त होता है विद्याधन। इसीलिए विद्या का जो धन है वह अपूर्व है, यशस्करी है, यश प्रदान करवाती है विद्या, और पुण्य प्रदा है, पुण्य भी प्रदान करवाती है, समाज में सम्मान दिलाती है विद्या। इसीलिए विद्या जैसा धन इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हे राजन, जिसके पास विद्या धन है उससे स्पर्धा मत करो। तो इस प्रकार से आज मैंने विद्या धन के बारे में बताकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जो किसलय भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। पूनम सिंबाल जी भी हैं, और अनिल कुमार गुप्ता जी सतत जुड़ते रहते हैं जब मैं बोलता हूँ। इन सबको शुभकामना देते हुए आज का मेरा जो वक्तव्य था कि केवल एकमात्र श्लोक को लेकर उपस्थित था कि नीति शतक जो भर्तृहरि का है, जो भर्तृहरि एक राजा भी थे और योगी भी थे, ऐसे भर्तृहरि जिन्होंने नीति शतक लिखा, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो नीति शतक का, एक शतक का मतलब 100 श्लोक एक शतक में है, एक ग्रंथ में। तो एक एक श्लोक मार्मिक है, महत्वपूर्ण है, विलक्षण है, और सीधे श्रोता के मन में जाकर के या पाठक के मन में जाकर के समा जाता है यह ज्ञान। तो ऐसे जो ज्ञान है, नीति शतक में जो ज्ञान का भंडार है, एक श्लोक को भी कोई आत्मसात कर ले तो निश्चित रूप से वह इस लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, और यहाँ से जाने के बाद भी एक परम शांति प्रदान करने वाली यह पुस्तक है, यह ग्रंथ है। इसके एक एक श्लोक यश के साथ साथ शाश्वती शांति प्रदान करने वाला जो इसमें गुण है, वह गुण विलक्षण और अद्वितीय है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसीलिए विद्या का महत्व समाज में, संसार में सर्वाधिक है। और अब वन में भी रहेंगे तो इस विद्या के बल पर आपको बंधु, सखा, मित्र, भाई सभी मिल जाते हैं, सभी बन जाते हैं। वाणी में संयम प्रदान करती है विद्या, और वाणी को नियंत्रित करके रखवाने का कार्य करती है। इसीलिए यह धन जो है सबसे अपूर्व है, विद्या धन। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुर भारती, जयतु भारतम। अभी हमारे गाँव से सोनू झा भी जुड़े हुए हैं, तो मैं आज विद्या के महत्व पर प्रतिपादित कर रहा था। तो मेरे प्रपौत्र सोनू झा भी हैं, उनको भी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।